कैबिनेट के जो अन्य मंत्रीगण हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है आज, जिस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। तो आज पूरे देश भर में महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है, उनके बलिदान को याद किया जा रहा है और देश के प्रति उनके समर्थन, उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे थे, जहां पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और पूरे देश भर में आज बापू को नमन किया जा रहा है, उनके बलिदान को याद किया जा रहा है, देश के प्रति उनके समर्थन को याद किया जा रहा है, देश की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को याद किया जा रहा है। सह प्रायोजक एचएम राइस, एक बार खाएंगे हर बार एचएम राइस ही लाएंगे। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए मल्टीप्लेक्स कैप्सूल एवं सिरप। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। देश का नंबर 1 केएस स्ट्रॉ रीपर। और एचएम राइस, एक बार खाएंगे हर बार एचएम राइस ही लाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में सुनवाई आज। हिंदू पक्ष की अर्जी पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। परिसर के रेवेन्यू सर्वे कराने की मांग। गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी। नशा मुक्ति केंद्र के पास मिला महिला और युवक का शव, युवक के सिर में लगी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में फ्लाइट क्रू मेंबर सूरज हत्याकांड में आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। 25,000 का नामी बदमाश नवीन गिरफ्तार। 2 आरोपियों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। मेरठ में मंचलों को छेड़छाड़ करना पड़ा भारी। मंचलों पर बुजुर्ग ने तानी राइफल। पिटाई के बाद युवकों को बनाया मुर्गा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नोएडा के सेक्टर 18 में पार्किंग विवाद में जमकर चले लात घूंसे। नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी में लॉक लगाने से नाराज युवकों को पार्किंग कर्मी को पीटा। वीडियो वायरल। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधे लेके चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं। गांधी चौक की ये तस्वीरें हैं, उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो हर साल देश में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। साथ ही बापू की पुण्यतिथि को प्रत्येक साल शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। 76वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और आज पूरे देश भर में बापू को नमन किया जा रहा है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जा रहा है, उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। देश की आजादी में जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अपना योगदान दिया था, जो संदेश दिया था, जो उनके वचन थे, उनको याद किया जा रहा है और उनके वचनों पर चलने की प्रेरणा भी बापू से लोग लेते रहते हैं। और आज पुण्यतिथि पर पूरे देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को आज पूरा देश नमन कर रहा है, याद कर रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो पूरे देश में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है
उनके वचनों को याद किया जा रहा है। देश की आजादी की लड़ाई में जो उन्होंने संदेश पूरे देश भर के लोगों को दिया था, उस संदेश और उस राह पर चलने के लिए लगातार लोग बापू से प्रेरणा भी लेते रहते हैं। देश की आजादी में उन्होंने कई बड़े आंदोलन चलाए थे, नमक छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा। तो देश की आजादी में बापू का योगदान अतुलनीय था, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और आने वाली जो पीढ़ी है, उनको बापू के बारे में कैसे बताया जाए, कैसे उनके जो वचन थे, उनके जो दृढ़ संकल्प थे देश की आजादी में, किस तरह से उन्होंने बिना हिंसा के देश की आजादी की लड़ाई जीती, उन वचनों को आज पूरा देश याद कर रहा है। तो इस सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी सिंह ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं। तो कीर्तन के जरिए बापू को आज नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो गांधी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प अर्पित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया है, उन्हें नमन किया है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 76वीं पुण्यतिथि है और 76वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें आज याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और अब कीर्तन के जरिए उन्हें याद किया जा रहा है। तो पूरे देश भर से तमाम जो देशभक्त हैं, उनकी तरफ से आज महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है। हर साल देश में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। साथ ही पुण्यतिथि को लेकर प्रत्येक साल शहीद दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 30 जनवरी 1948 में निधन हुआ था और उसी के चलते 30 जनवरी को बापू की पुण्यतिथि पूरे देश भर में मनाई जाती है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ से तस्वीरें सामने आई, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प अर्पित कर बापू को नमन किया है। डिप्टी सिंह ब्रजेश पाठक भी उनके साथ में मौजूद थे और अब कीर्तन के जरिए उनके वचनों को सुना जा रहा है। तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन को शहीद दिवस के रूप में भी देश में मनाया जाता है। तो ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। तो आज 76वीं पुण्यतिथि है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जिस तरह का उन्होंने योगदान दिया था देश की आजादी में, बिना हिंसा के उन्होंने देश को आजादी दिलाई थी और लगातार वो अपने चाहने वालों को यही पाठ भी पढ़ाया करते थे कि बिना हिंसा के भी जंग जीती जा सकती है, आजादी पाई जा सकती है। तो आज बापू को पूरा देश नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है, उनके वचनों को याद कर रहा है। 76वीं पुण्यतिथि है आज। सीधी तस्वीरें लखनऊ की। कुछ वचन भी हैं बापू के, जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं।
जैसा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि प्रार्थना मांगना नहीं है, यह आत्मा की लालसा है। यह हर रोज अपनी कमजोरियों की स्वीकारोक्ति है। प्रार्थना में बिना वचनों के मन लगाना वचन होते हुए मन न लगने से बेहतर है। ये महात्मा गांधी कहा करते थे अक्सर अपने चाहने वालों से। इसके अलावा महात्मा गांधी ये भी कहा करते थे कि भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। तो ये जो वचन हैं, उनसे हमेशा देश के जो तमाम युवा हैं, देश के जो तमाम देशभक्त लोग हैं, वो प्रेरणा लेते रहते हैं। महात्मा गांधी ये भी कहा करते थे कि भविष्य में क्या होगा मैं ये नहीं सोचना चाहता हूं, मुझे वर्तमान की चिंता है। ईश्वर ने मुझे आने वाले क्षणों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया है। इसीलिए उनका साफ तौर पर कहना था कि लोगों को आज के समय में जीना चाहिए, यानी कि आज के बारे में सोचना चाहिए। भविष्य के बारे में जब कुछ भी पता नहीं है तो उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वो कहते थे कि अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ कर देती है। केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है जिससे आप दूसरों पर छिड़के तो उसकी कुछ बूंदें अवश्य ही आप पर भी पड़ती हैं। ये कितने सुंदर वचन महात्मा गांधी के थे, जिन्हें लोग अक्सर पढ़ते हैं और बापू को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। समय को लेकर महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उनका कहना था कि जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन भी जाता है। ये सुंदर वचन है बापू के। इसीलिए पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प अर्पित कर महात्मा गांधी को नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। दूसरी तस्वीर में डिप्टी सिंह ब्रजेश पाठक उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी, गजेंद्र सिंह, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ में मौजूद हैं। आज पूरा देश बापू को याद कर रहा है। उनकी 76वीं पुण्यतिथि है। तो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक